much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. "I'm going to beat you for this," he said. "Oh no," she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. "Sit up," he ordered, "and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you." But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. "What did God make fathers for?" she sobbed. "Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning." I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. The McDonalds lived next door. They had 5 little children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round the flower bed, shaking with the laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sort of fathers. Suddenly one day mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. फिर कैजिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रोते हुए वो अपनी कमरे में चली जाती है और बैठे बैठे शाम को वो रोशनियों को देखते हुए और उनसे बनती हुए पैटर्न्स को ज़मीन पर देखते हुए बैठी रहती है। तब उसके पिता उसके कमरे में आते हैं एक बड़ी सी लकड़ी लिए और कहते हैं, "आज तो तुम्हें इसके लिए पिटाई लगेगी। तुमने जो किया है वो तुम कभी ना भूलो।" फिर उसने चिल्लाते हुए अपने आप को बेड के कपड़ों के अंदर छुपाने की कोशिश की और उसके पिता ने उन कपड़ों को हटाते हुए उससे कहा, "अभी के अभी बैठो यहाँ पर और अपने हाथ आगे लाओ। आज तो तुम्हें इस चीज़ का सबक सिखाना होगा ताकि तुम दोबारा कभी किसी के सामान को हाथ ना लगाओ जो तुम्हारा ना हो।" उसने फिर डरते हुए कहा, "लेकिन वो तो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था।" तब उसके पिता की छड़ी नीचे हो जाती है और उसके गुलाबी हाथों के ऊपर से छड़ी को हटा देते हैं। वो चीज़ कुछ घंटों बाद दादी आती हैं, उसे एक शॉल में लपेट के कुर्सी पर बैठ के उसे अपने पास बिठाती हैं। वो उन गले लग के बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, "भगवान ने पिता को क्यों बनाया है?" तो उसकी दादी उसे एक रुमाल देती हैं और कहती हैं, "अपनी नाक पोंछो, अब सो जाओ, तुम ये सब सुबह तक भूल जाओगी।" तो उसने कहा, "मैंने बहुत कोशिश की पापा को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझे।" फिर वो कभी उस चीज़ को भूली नहीं। फिर जब भी वो अपने पिता को देखती, वो अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा लेती और उसके गाल गुलाबी हो जाते। उसने पास में देखा था कि उनके पास में पड़ोस में रहने वाले मैकडॉनल्ड्स की फैमिली में 5 बच्चे थे और वो उनकी फेंस में से देखा करती और झांका करती। वहाँ एक शाम वो मैकडॉनल्ड्स के पिता अपने छोटे बच्चे को सर पे रखे हुए और कंधे पे रखे हुए और दोनों लड़कियों को अपने कोट के पॉकेट को पकड़े हुए टांगते हुए टैग गेम्स खेल के, यानी कि पकड़ा पकड़ी की तरह गेम, और फिर सारे हंसते और मस्ती करते रहते। वो उन्हें देखकर सोचती कि शायद हर पिता एक जैसे नहीं होते। तब उसे समझ में आया कि दुनिया में अलग अलग तरह के भी पिता होते हैं। फिर अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और दादी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर गई। तब छोटी लड़की वो अपने घर पे जो कुक थे एलिस, उनके साथ पूरा दिन भर बिता रही थी।
दिन में तो कोई चिंता नहीं थी,